हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भी चुनाव आयोग ने सभी रास्ते साफ कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों राज्य भाजपा के गढ़ माने जाते हैं। दोनों राज्यों में फिलहाल भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा दोनों राज्यों में सरकार बचाने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो गई है। चुनाव के चलते भाजपा 3 फॉर्मूलों के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर भाजपा के वो कौन से 3 फॉर्मूले हैं जिसके सहारे भाजपा विपक्षियों को घेरने में कामयाब हो पाएगी। इससे पहले जान लीजिए कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें हैं, कब कब चुनाव हुए हैं, क्योंकि अब 1 और 5 तारीख को 1 दिसंबर 5 दिसंबर को मतदान होना है 2 चरणों में और 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। गुजरात के चुनाव पर सभी की नज़र है। हिमाचल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन गुजरात क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का गृह प्रदेश है, गृह मंत्री का गृह प्रदेश है, ऐसे में 2024 के पहले गुजरात के जो नतीजे हैं वो काफ़ी कुछ फर्क डालेंगे 2024 के चुनाव पर भी। इस लिहाज से विपक्ष भी यहाँ पर पूरी ताकत झोंके हुए, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कुछ यही स्थिति हिमाचल में भी देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों के लिए 1 दिसंबर को और 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को गुजरात में भी की जाएगी। गुजरात के कार्यक्रम की बात करें, जो चुनाव का कार्यक्रम है उसमें पहले चरण में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 5 नवंबर को शुरू होगी, 14 नवंबर को खत्म होगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन 10 से 17 नवंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। पहले चरण में 89 सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 18 नवंबर और दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए 21 नवंबर है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के वो फॉर्मूले की जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के लिए अपनी सरकारों को बचाना, हालांकि गुजरात में तो बीजेपी पिछले 24 सालों से है, तो बीजेपी की बड़ी ताकत यहाँ पर देखने को मिलती, कोई हिला नहीं पाया उनको। बेशक पिछले चुनाव में उनकी सीटें कुछ कम हुई थी, 99 सीटों तक बीजेपी सिमटी थी, फिर भी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन 77 सीटें 2017 के चुनाव में कांग्रेस को भी हासिल हुई थी, लिहाजा बीजेपी से हल्के में नहीं ले रही है। अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर सीटें बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा को इतने बड़े आंकड़े तक पहुंचना बहुत चुनौती दिख सकता है इस बार, तो लिहाजा इसके लिए खास फॉर्मूले पर काम हो रहा है। हिमाचल की यही स्थिति है। हिमाचल में प्रियंका गांधी के उस बयान को याद रखिए जहां पर वो हिमाचल की जनता को कह रही हैं कि अच्छी बात है कि आपकी एक परंपरा रही है कि एक बार बीजेपी को, एक बार कांग्रेस को मौका देते हैं, अब कांग्रेस को मौका दीजिए, और ये परंपरा चली आई है हिमाचल प्रदेश में। भाजपा की तैयारियों की बात करते हैं। पार्टी की गुजरात के मुख्यालय पर 3 दिनों की अहम बैठक शुरू हो गई है, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह भी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा राज्य के प्रभारी भूपेंद्र यादव, सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि 3 दिनों की इस मैराथन बैठक में सभी 182 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाएगा। पार्टी चाहती है कि समय रहते ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाए ताकि चुनाव में प्रचार करने में उन्हें देरी न हो और माहौल बनाया जा सके। भाजपा ने सभी सीटों से भावी उम्मीदवारों के नाम मंगाए हैं जिन पर विचार किया जाना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि 182 सीटों से कुल 4000 आवेदन आए हैं जिन पर विचार किया जाना है। दरअसल भाजपा 27 सालों से गुजरात की सत्ता में है। कई विधायक दशकों से जमे हुए हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का भी खतरा है। इससे निपटने के लिए पार्टी को नो रिपीट फॉर्मूला, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार आजमाया है बीजेपी ने और कई ऐसे राज्यों में आजमाया जाता है जहां पर सरकार लंबे समय से चल रही होती है। एंटी इनकम्बेंसी का खतरा होता है। नो रिपीट फॉर्मूला लागू हो सकता है। अधिकतम सीटों पर पुराने विधायकों को हटाया जा सकता है, नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। यही वजह है कि 4000 आवेदनों में से 182 उम्मीदवार तलाशने के लिए मंथन चल रहा है। परिवारवाद से दूरी, सामान्य बैकग्राउंड से आने वालों को प्राथमिकता, जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका देने के फॉर्मूले पर पार्टी काम कर सकती है। इसके जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश करेगी कि आम लोगों को भी मौका मिल सकता है। ये देखिए, ये तरीका किसका है? आम आदमी पार्टी ने ये तरीका बहुत आजमाया है और पंजाब में तो काफ़ी चर्चा हुई थी। मैकेनिक हो, कोई बहुत गरीब हो, कोई बहुत सामान्य परिवार से आता हो, ऐसे लोगों को टिकट दिए गए थे और वो बड़े बड़े लोगों को हराने में कामयाब रहे। तो ये फार्मूला काम करता है। अब बीजेपी क्या उसी फार्मूले पर काम कर रही है? बीजेपी को भी क्या ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि अब बहुत आम से दिखने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर उनको अपना दांव लगाना चाहिए? इसके अलावा मतदाताओं के बीच ये संदेश देने की कोशिश भी होगी कि उसने काम न करने वाले विधायकों को हटा दिया। नए चेहरों के जरिए भाजपा नई हवा बनाने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि राज्य में इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। कांग्रेस और भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी भी गुजरात में पूरा जोर लगा रही है। गुजरात में कुल 4,90,89,765 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 2,53,36,610 और 2,37,51,738 महिला मतदाता शामिल हैं। 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा
सत्ता का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। गुजरात में बीजेपी की सरकार चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी परंपरागत रूप से एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर हमेशा दिखाई दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बार मुकाबला दिलचस्प कर दिया है, त्रिकोणीय कर दिया है और ये देखने को भी मिल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों की जो स्ट्रैटेजी है, जो फॉर्मूले जीत के लिए वो लगा रहे हैं, उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के ही फॉर्मूले को ये लोग आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को यहाँ पर खेलने की कोशिश की है। तो सारी पार्टियां एक दूसरे से प्रभावित हैं। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि गुजरात के मुद्दे मोटे मोटे तौर पर क्या देखने को मिल रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। लंबे समय से सरकार चली आ रही है तो बीजेपी की तरफ से उनको जस्टिफाई करना है कि हमने किस तरीके से काम नहीं करने वालों को हटाया है, हम एक रिवाइवल ला रहे हैं, नए चेहरे लाए जाते हैं। आपने देखा मंत्रिमंडल बदल दिया गया गुजरात में, मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदले गए हैं। तो इस तरह के प्रयोग किए गए हैं। ऐसे में विधायकों के या कैंडिडेट्स के चेहरे भी बदले जा सकते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहने वाला है। यानी लंबे समय से सरकार चल रही है तो चुनौती मिलेगी। 2017 में भी मिली थी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन दोनों के अपने अपने फैक्टर हैं। कांग्रेस को लगता है कि उनका कोर वोटर जो है अब उनके साथ में आएगा, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उनको मिलेगा। आम आदमी पार्टी को लगता है कि क्योंकि कांग्रेस से अब विश्वास हट रहा है तो हो सकता है कि सारा वोट बैंक जो एंटी इनकम्बेंसी का है वो हमारे साथ आए और पंजाब जैसी कोई बड़ी सफलता मिल जाए। तो ये तो स्थितियाँ चुनावी गणित के तौर पर दिखाई दे रही हैं। अगर बड़े मुद्दों की बात करें तो हिंदुत्व चलता है, व्यवसाय का मुद्दा चलता है। हम देख रहे हैं कि जो पाटीदार समाज है, अलग अलग समाज जो होते हैं गुजरात में, वो भी लामबंद हो जाते हैं। तो इनकी राजनीति अलग किस्म से, ग्रामीण और शहरी इलाकों को लेकर अलग अलग रणनीतियां हैं। डोर टू डोर कैंपेन कांग्रेस कर रही है, ग्रामीण इलाकों में अपनी मजबूती को बना रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दल गुजरात में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब के बीच में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, इसलिए बीजेपी भी खास फॉर्मूले, नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।